हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है उपसंयोजक परिसर किसे कहते हैं या इसे हम समन्वय सत्ता के नाम से भी जानते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा और इसी वीडियो में आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है उपसंयोजक परिसर, या तो उपसंयोजक परिसर कहें या समन्वय सत्ता कहें। तो यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु डेफिनेशन की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डेफिनेशन यूं ही याद हो जाएगा, केवल जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले एक उपसंयोजक यौगिक ले लेते हैं। तो कोई भी यदि हम एग्जाम्पल से आपको परिभाषा याद कराते हैं, तो देखिए कोई भी हम उपसंयोजक परिसर ले लेते हैं, जैसे क्या पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लिया। तो इसमें ये बताया जाता है ये क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। तो ये क्या है, एक उपसंयोजक यौगिक है। क्या है, उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि किसी उपसंयोजक यौगिकों में उपस्थित वह भाग जिसे हम बड़े कोष्ठक में क्या करते हैं, बड़े कोष्ठक में रखते हैं। या देख रहे हैं ना, बड़े कोष्ठक में रखते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया कि किसी उपसंयोजक में, मतलब किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह भाग जिसे हम बड़े कोष्ठक में रखते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसी में होता है केंद्रीय धातु परमाणु, इसी में लिगेंड्स भी होता है। इसे ही तो हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जो क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लिगेंड्स कहते हैं। तो यही से हम डेफिनेशन भी कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाएगा, आपका जो बड़े कोष्ठक में लिखा गया है यही कहलाएगा उपसंयोजक परिसर। समझ में आ रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, उपसंयोजक परिसर कोई कहे तो आप क्या कह सकते हैं कि Fe कोष्ठक में Cn का होल 6। ठीक है, आइए -4 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस आयन में टूट गया है, ये टूट जाएगा प्लस में, ये माइनस में टूट जाएगा। तो ये जो है यही आपका क्या कहलाएगा भैया, यही होगा उपसंयोजक परिसर या समन्वय सत्ता होगा। ठीक है, कौन ये। तो हमने क्या कहा, हम इतना बात तो जानते हैं पहले से कि इसे हम क्या कहते हैं भैया, जो Fe यहाँ पे लिखा गया है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये जो है Cn ये क्या है भैया, यही है लिगेंड्स। तो हमने यही कहा कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह भाग जिसे हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, जिसे बड़े कोष्ठक में रखते हैं, अर्थात जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड्स उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक परिसर कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, डेफिनेशन को समझना है। ठीक है, क्योंकि समझे रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब मेरा यही कोशिश रहता है कि आपको डेफिनेशन समझकर आपको यूं ही याद हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि किसी उपसंयोजक यौगिक, किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह भाग जिसे हम बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, अर्थात जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड्स उपस्थित होते हैं, तो उसे हम समन्वय सत्ता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और आप यहीं से बोल देंगे कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह भाग जिसे हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं या बड़े कोष्ठक में रखते हैं, अर्थात जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड्स उपस्थित होते हैं, तो उसे समन्वय सत्ता या उपसंयोजक परिसर कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा और एग्जाम्पल ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल ये लिखेंगे, इसमें आप बताएंगे क्या कि जो क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसमें फेरोसाइनाइड जो है ये क्या है, समन्वय मतलब उपसंयोजक परिसर या समन्वय सत्ता है। तो आशा करते हैं कि परिभाषा और आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। जो भी बड़ा कोष्ठक आपको इसे दिखाई दे उसको जान जाइएगा कि ये क्या है भैया, ये उपसंयोजक परिसर या समन्वय सत्ता है।
तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको डेफिनेशन समझ में आया है, यदि इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिए। या बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि कहां से प्लेलिस्ट ढूंढें, कहां से हम एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो हमें मिले और वहां से अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकूं। तो उनके केवल उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे एक नीचे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट इसका नंबर का यूज करें वो बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो उपयोगी है, ठीक है। तो इसका सही इस्तेमाल करें, ठीक है। फालतू का ऐसे कुछ भी मतलब मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल उन विद्यार्थियों को दिया जा रहा है जो जिनको पता नहीं है, जो उतना मोबाइल के बारे में जानते नहीं हो। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो वो आपको जो क्या है हेल्पर है वो हमारा दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात कि यदि आपको हमसे बात करना हो, ठीक है, यदि वहां पे कोई दिक्कत आ रही हो या कोई नहीं दे रहे हैं आपका मैसेज का रिस्पॉन्स, यदि ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिखाया जा रहा होगा brothers30, इस पर मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, आपका समाधान किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।